हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इट मीन्स कि हमको जो गिवन नंबर्स हैं अपने, इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और उनको प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज 140। 140 की अभी प्राइम फैक्टर करेंगे 140। करो भाई इसके प्राइम फैक्टर्स। अब लास्ट डिजिट 0 आ रहा है तो हमको पता है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही होता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया तो क्या हुआ, 2 7 जा 14 और ये 0 एज इट इज। अब फिर से लास्ट डिजिट 0 आ रहा है तो फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड करो। 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 10। 2 5 जा 10। अब देखो, अब लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 2 से तो डिवाइड होएगा नहीं, क्योंकि 2 की टेबल में किसी भी टर्म्स में फर्स्ट डिजिट या यूनिट डिजिट है जो 5 नहीं आती है। तो 2 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3 आता है। 3 से ट्राई करके देखो बेटा, 3 से हो रहा है क्या, 3 1 जा 3, फिर 5 रह जाएगा, तो 3 की टेबल में 5 नहीं आता है, तो ये 3 से भी नहीं होएगा। 3 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर आती है, 5, तो ये 5 से हो जाएगा। 5 से करके देखो, 5 7 जा 35। अब 7 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर आप लोगों को पता है प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं, जिनके वन और नंबर इटसेल्फ के अलावा कोई फैक्टर्स नहीं होते, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो अब 7 प्राइम नंबर है, तो ये किसी और टेबल में आएगा क्या, किसी टेबल में नहीं आएगा, तो 7 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बिना सोचे कर दो 7 से डिवाइड। 7 1 जा 7, ये आ गया 1। तो ये हो गया बेटा 140 का प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं इसके, 2 इंटू 2 5 7, ये सारे क्या है 140 के प्राइम फैक्टर्स हैं। अब अपने को पूछा क्या, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स तो निकाल लिए हमने, अब इनका प्रोडक्ट निकालना, प्रोडक्ट के रूप में लिखना है बेसिकली, निकालना नहीं है। तो कैसे लिखेंगे 140 को, इसको ऐसे लिख सकते हैं 140 इज इक्वल टू इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यही है इसके प्राइम फैक्टर्स, इसको प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। अब 2 कितनी बार आया बेटा, 2 टाइम्स। 5 1 टाइम्स है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब 7 कितनी टाइम्स आया है, 1 टाइम्स। तो ये हो गया इसका 140 का प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, समझ में आ गया। प्राइम नंबर से फैक्टर्स करते हैं और उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 156। 156, अब 156 के फैक्टर्स करो। 156, अब देखो लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 6 आ रही है। 6 आ रही है, इट मीन्स ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। करो 2 से डिवाइड। 2 7 जा 14, ये हो जाएगा 16, और 2 8 जा 16। अब फिर से 8 आ रहा है लास्ट डिजिट, तो फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है। करो 2 से डिवाइड। 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 18। 2 9 जा 18। अब देखो, अब लास्ट डिजिट 9 आ रही है, तो 2 से तो डिवाइड होएगा नहीं भाई ये, तो 2 के बाद में अगली प्राइम नंबर कौन सी है, 3। 3 से डिवाइड करो। 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कर दो भाई। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब देखो 13 है। 13 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो खुद से ही डिवाइड होता है, सिर्फ खुद की टेबल में आता है, तो बिना सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा 13 से डिवाइड कर दो। 13 1 जा 13, ये आ गया 1। ये हो गए बेटा इसके प्राइम फैक्टर्स। अब इसको लिखेंगे कैसे, 156 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है। 3 1 टाइम्स है, 13 भी 1 टाइम्स है। ये हो गए अपने 156 के फैक्टर्स का प्रोडक्ट। अब करते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 3825। नंबर गिवन है अपने को 3825। 38, अब इसके फैक्टर्स करो। 3825 के फैक्टर्स करेंगे।
अब देखो लास्ट में 5 आ रहा है तो 2 से तो डिवाइड होएगा नहीं, 2 के बाद में अगला प्राइम नंबर 3, 3 से चेक करेंगे, 3 से चेक करो बेटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये बचेगा 2 और ये हो जाएगा 22, तो 21 आता है 3 के टेबल में, फिर 1 और 15 हो जाएगा, 15 भी 1 की 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। करो 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कितना रहा 2 और ये बन गया 22, 3 7 जा 21, ये बन गया 1 और ये 5 आ गया तो बन गया 15। अब 3 5 जा 15 होता है, 3 5 जा 15। अब देखो फिर से लास्ट में 5 आ रहा है तो 3 से चेक करते हैं एक बार, 3 से हो रहा है क्या, 12 आता है 3 की टेबल में, 7 में 7 से छोटा क्या आता है 3 की टेबल में 6 आता है, ये फिर से 15 बन जाएगा, 15 भी 3 की टेबल में आएगा तो ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा। करो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, ये हो गया 15, 3 5 जा 15। अब देखो अब 3 से होएगा क्या, इधर करेंगे तो 3 1 जा 3, ये 12 बन जाएगा, 12 3 की टेबल में आता है, लेकिन आगे क्या है अपना 5 है तो 5 तो 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से तो नहीं होएगा। अब तो 3 से अगला प्राइम नंबर है उससे चेक करेंगे, अगला प्राइम नंबर कौन सा है 5 है, तो 5 से तो हो ही जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 से डिवाइड करो इसको, 5 8 जा 40, ये कितना रह गया, ये बन गया 25, 25 5 की टेबल में कितने टाइम्स पे आता है 5 टाइम्स पे, 5 5 जा 25, ये बन गया 85। अब फिर से 5 से तो करो 5 से फिर से, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है तो फिर से हो जाएगा ना 5 से, 5 1 जा 5, ये हो गया 35। अब 35 5 की टेबल में कितने टाइम्स पे आता है 7 टाइम्स पे आता है, 5 7 जा 35, ये आ गया 17, 17 फिर से प्राइम नंबर हो गया तो प्राइम नंबर तो खुद से डिवाइड होएगा, कर दो भाई खुद से ही डिवाइड, 17 1 जा 17, ये आ गया 1, तो ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। और इसको कैसे लिखेंगे हम 3 8 2 5, कैसे लिख सकते हैं इसको 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स है, इंटू 17, तो इसको लिख सकते हैं बेटा 2 3 8 2 5 इज इक्वल 3 2 टाइम्स है, 5 भी 2 टाइम्स है, 17 1 टाइम से तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हो गया 3 8 2 5 का फैक्टर्स का प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तीनों पार्ट समझ में आ गए, चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। द फोर्थ पार्ट इज 5 0 0 5, करो इसके फैक्टर्स 5 0 0 5 के। अब हम देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट 5 है, 2 से तो होएगा नहीं डिवाइड, अब 3 से हो सकता है भाई, चेक करेंगे 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं इसके फैक्टर्स, तो इधर से करेंगे 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 20, 20 से कम क्या आता है 3 की टेबल में 18 आता है, फिर से 2 रह जाएगा और ये फिर से 20 बन जाएगा, फिर से 18 आता है 3 की टेबल में, फिर से 2 रह जाएगा और ये 5 आ जाएगा तो ये 25 बन जाएगा। अब 25 तो 3 की टेबल में आता ही नहीं है तो 3 से डिवाइड नहीं होएगा, तो 3 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है 5, 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 1 जा 5, ये 0 ये 0, 5 1 जा 5, ये हो गया 1 0 0 1। अब चेक करो 5 से हो गया क्यों, लास्ट डिजिट 1 आ रही है, तो 5 की टेबल में कभी भी लास्ट डिजिट 1 नहीं आती है तो ये 5 से डिवाइड तो नहीं होएगा। 5 से अगला प्राइम नंबर कौन सा है 7, 7 से चेक करो, देखो चेक करते हैं 7 से, 7 1 जा 7, ये बच गया 3 और इसके 0 लग के ये हो गया 30, तो 30 से कम क्या आता है 7 की टेबल में 28 आता है, कितने टाइम्स पे आता है 4 टाइम्स पे, 7 4 जा 28, ये फिर से इधर 2 रह गया और आगे क्या है 1 बन गया 21, 7 3 जा 21 होता है, डिवाइड हो रहा है अपना 7 3 जा 21। अब देखो अब 7 से डिवाइड होएगा क्या, 7 2 जा 14 तो हो जाएगा, लेकिन आगे क्या रह जाएगा 3, 3 तो 7 के टेबल में आता नहीं है तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो इससे अगला प्राइम नंबर कौन सा है 7 के बाद में प्राइम नंबर कौन सा आता है 11 आता है, तो 11 से डिवाइड करेंगे अब इसको, देखो 11 1 जा 11, कितना बचा 3 और 3 आगे आ गया कितना हो गया 33, 11 3 जा 33 होता है, बिल्कुल डिवाइड हो गया पूरा पूरा। अब 13, 13 फिर से प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो खुद से ही डिवाइड होएगा, तो 13 किससे डिवाइड करेंगे
13 से, और ये आ जाएगा 1। तो ये हो गया बेटा अपना इसके 5005 के प्राइम फैक्टर्स। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 5005 इज इक्वल 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। सारे 1 टाइम्स पे है तो पावर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया बेटा अपना इसके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। द फिफ्थ पार्ट इज 7429। करो इसके प्राइम फैक्टर 7429। अब देखो लास्ट में 9 आ रहा है तो 2 से तो डिवाइड होएगा नहीं, 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 0 और 5 आना चाहिए लास्ट में, तभी 5 से डिवाइड होएगा। ना ये 3 से होएगा, ना ये 7 से होएगा, ये सीधा 17 से डिवाइड होएगा बेटा। आप करके देख सकते हो, 3 से, 2 से, 7 से, 11 से, 13 से, इतने सारे मैं करके दिखाऊंगी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप करके देख सकते हो, ये सीधा 17 से पहले किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होएगा। 17 से करके देखते हैं। 17 से डिवाइड करेंगे तो 74 से कम क्या आता है 17 की टेबल में? 68 आता है। तो 17 4 जा 68। अब 74 में से 68 गया, कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। ये हो जाएगा 62। अब 62 से कम क्या आता है 17 की टेबल में? 51 आता है। 17 3 जा 51। अब 62 में से 51 जाएंगे, कितने बचेंगे? 11 बचेंगे। और ये 9 आ जाएगा, ये बन जाएगा 119। अब 119 आता है क्या 17 की टेबल में? कितने टाइम्स पे आता है? 17 7 जा 119। 17 7 जा 119। चेक करके देखते हैं। 17 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 जा 49, ये हो गया 9 और ये 4 इधर आ जाएगा। 7 1 जा 7, 7 प्लस 4 11। तो हो गया 17 7 जा 119। अब देखो, अब 17 से होएगा क्या ये? 17 की टेबल में 43 से कम क्या आता है? 34 आता है। तो 43 में से 34 गए, 43 में से 34 जाएंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा बेटा? देखो ये हो जाएगा 13, 13 से 4 गया 9 और ये हो गया 0, 9 बचेगा। 9 के आगे क्या आ जाएगा? 7। 97 तो 17 के टेबल में आता ही नहीं है, तो ये 17 से डिवाइड आगे नहीं होएगा, तो इसको 17 से नहीं कर सकते हैं आगे। आगे 17 से बाद में कौन सा प्राइम नंबर आता है? 19 आता है। 19 से कर दो। चलो चेक करते हैं 19 से होता है कि नहीं होता है। अब 19 टू जा 38, 43 में से 38 गया, इधर कितना रहेगा? 13 में से 8 गया तो 5 और ये 0, 5 बचेगा। अब आगे 7 है, ये बन जाएगा 57। अब 57 कितने टाइम्स पे आता है 19 की टेबल में? 3 टाइम्स पे आता है। 19 3 जा 57, ये 23 आ गया। 23 प्राइम नंबर है, खुद से डिवाइड होएगा, कर दो खुद से डिवाइड। 23 1 जा 23। ये हो गए इसके 7429 के प्राइम फैक्टर्स। अब इसको कैसे लिखेंगे? 7429 इज इक्वल 17 इंटू 19 इंटू 23। ये हो गए इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 पार्ट्स थे, सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो सेकेंड क्वेश्चन इज find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal product of the two numbers। तो अब इस क्वेश्चन में हमको HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है इन गिवन नंबर्स का, और उसके बाद में उसको वेरीफाई करना है। कैसे करना है? LCM into HCF is equal to product of the two numbers। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज नंबर्स हैं बेटा 26 और 91। तो HCF और LCM कैसे निकालते हैं? HCF तो दोनों का अलग अलग प्रोडक्ट करते हैं, फिर कॉमन फैक्टर्स देखते हैं, और LCM कैसे निकालेंगे? एक साथ दोनों नंबर्स के फैक्टर्स करेंगे। तो चलो सबसे पहले HCF निकालते हैं। तो करते हैं, अलग अलग फैक्टर्स करेंगे। 26 के अलग फैक्टर करेंगे HCF निकालने के लिए, और 91 के अलग फैक्टर्स करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं 26 के फैक्टर।
लास्ट डिजिट क्या है 6 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 एक प्राइम नंबर आ गया। प्राइम नंबर तो खुद की टेबल में ही आता है, किसी भी टेबल में नहीं आएगा, तो सीधे सीधे 13 से ही डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13 1 जा 13 हो गया। अब करते हैं 91 को। 91 को किससे डिवाइड करें, लास्ट में 1 आ रहा है तो 2 से तो होएगा नहीं, 2 के बाद में कौन सा आता है 3, 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, फिर से 1 रह जाएगा, 3 से भी नहीं होएगा, 5 से भी नहीं होएगा, लास्ट में 0 और 5 नहीं है। उसके बाद में क्या आता है 7, 7 से हो जाएगा क्या, ये 7 से करके देखते हैं, 7 1 जा 7, ये कितना बचेगा 8 9 2 और ये 1 21, 7 3 जा 21। अब 13 फिर से प्राइम नंबर है तो खुद की टेबल में आएगा, खुद से डिवाइड होएगा, कर दो खुद से डिवाइड, ये आ गया 13 1 जा 13 और ये हो गया 1। अब HCF कैसे निकालते हैं हम, HCF कॉमन फैक्टर्स चेक करते हैं। देखो भाई इनमें कुछ कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं क्या, इधर 2 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इधर 13 और इधर भी 13, 13 कॉमन है ना दोनों में, तो ये हो गया 13। 13 के अलावा चेक करो बेटा कुछ और कॉमन आ रहा है क्या इन दोनों में, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका HCF सिंपली क्या हो जाएगा 13। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एक साथ इनको लेकर के फैक्टर्स करेंगे, 26 91। अब करो फैक्टर्स, 2 से डिवाइड करते हैं, छोटा प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये 2 से डिवाइड नहीं होएगा तो जो डिवाइड नहीं होएगा उसको एज इट इज लिख लेते हैं। अब आगे 13 से डिवाइड कर दो, 13 1 जा 13, अब 91 आता है क्या 13 की टेबल में, कितने टाइम्स पे आता है 7 टाइम्स पे, तो 13 7 जा 91, ये हो गया, सॉरी 7 आएगा ना, 13 7 जा 91। अब 7 प्राइम नंबर है, खुद से डिवाइड होएगा और किसी से डिवाइड भी नहीं होएगा, कर दो भाई खुद से डिवाइड, ये 1 और ये 7 1 जा 7, ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट जो फैक्टर्स आए हैं उनका मल्टीपल ही तो होता है एलसीएम, तो कर दो भाई प्रोडक्ट क्या आए हैं 2 इंटू 13 इंटू 7, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14 इंटू 13, तो करो भाई 14 और 13 को मल्टीप्लाई करो, इधर कर लेते हैं, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 4 1 जा 4 और ये 1, ये 4 4 8 हो गया, ये कितना हो गया 182, तो एलसीएम कितना आया है अपना 182। ठीक है बेटा, ये हो गया इसका एलसीएम। एचसीएफ कितना हो गया 13, एलसीएम कितना हो गया 182। अब अपने को वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, एचसीएफ इंटू एलसीएम, HCF into LCM is equals to product of numbers। अब HCF कितना है 13, LCM कितना है 182, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नंबर क्या है 26 और 91, 26 और 91। अब मल्टीप्लाई करो, करो 13 को 82 से, 13 को 82 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6 और 8 3 जा 24, ये हो गया 2, 3 और 2 5, 2 1 जा 2, 8 1 जा 8 और ये 1, हो जाएगा 6, ये भी 6, 8 और 5 13 और ये हो जाएगा 2, 2 3 6 6, 2 3 6 6, इसको मल्टीप्लाई करो, 26 को 9 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, अब 9 6 जा 45, 9 6 जा अब करो इसको 26 को 91 से मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6, 2 2 जा सॉरी 2 1 जा 2, 9 6 जा 54, ये हो गया 5 इधर आ जाएगा, 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 23, ये हो गया 6,
ये हो गया 6 और ये 23 है ही, तो कितना हो गया 2 3 6 6। तो देखो अब ये अपना इक्वल आया है क्या, दोनों एचसीएफ इंटू एलसीएम किया और नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल है। इट मीन्स ये वेरीफाई कर लिया हमने कि हमने जो एचसीएफ निकाला है और जो एलसीएम निकाला है वो सही निकाला। सो द नेक्स्ट पार्ट इज नंबर्स गिवन है 5 10 9 2। अब पहले एचसीएफ निकालेंगे तो अलग अलग फैक्टर्स करेंगे, 5 10 के अलग करेंगे, 92 के अलग करेंगे। करो भाई, लास्ट डिजिट 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये कितना बचा 11, 2 5 जा 10, ये कितना बचा 10, 2 5 जा 10। अब देखो, अब लास्ट डिजिट 5 है, 2 से तो डिवाइड होएगा नहीं, 2 के बाद में 3 से डिवाइड करेंगे तो 24 भी 3 की टेबल में आता है, फिर ये 15 हो जाएगा, 15 भी 3 की टेबल में आता है, 3 से हो जाएगा, 3 से करते हैं, 3 8 जा 24, ये 1, ये 15, 3 5 जा 15। अब 5 आ रहा है, अब 3 से करेंगे तो ये 3 से नहीं होएगा क्योंकि ये 25 बन जाएगा, 25 3 की टेबल में नहीं आता। 3 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर है 5, 5 से चेक करते हैं, 5 से हो जाएगा, लास्ट डिजिट 5 है तो 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 35, 5 से 1 जा 35, 17 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो खुद से डिवाइड होता है, ये हो जाएगा 17 1 जा 7। अब इधर करते हैं 92 के, 92 लास्ट डिजिट 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 12, 2 6 जा 12, फिर से 6 आ रहा है, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 3 आ रहा है लास्ट में तो 2 से तो डिवाइड होएगा नहीं, 2 से अगली कौन सी टर्म आती है 3 वाली आती है प्राइम नंबर, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 23 भी नहीं आता 3 की टेबल में, तो 3 से भी नहीं होएगा। उससे अगली क्या आती है 5 आती है, 5 से करेंगे तो लास्ट डिजिट 3 है, 5 से भी नहीं होएगा। उससे अगली क्या आती है 7 आती है, बेसिकली 23 जो है 23 से ही हो गया क्योंकि 23 जो है अपना प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो खुद की टेबल में ही आता है, ये हो गया 23 बन जाए 23। अब इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, कॉमन फैक्टर्स चेक करेंगे, चेक करो इनमें कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं। देखो इधर 2 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है क्या, ये रहा 2 कॉमन है, 2 लिख दिया। अगले क्या 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसमें 5 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। इसमें 17 है, इसमें नहीं है। अब इसमें चेक करो 2 रिपीट हो रहा है, इसमें रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो सिर्फ एक ही 2 कॉमन है, 23 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो और कुछ भी कॉमन नहीं है 2 के अलावा, तो एचसीएफ कितना हो गया 2 हो गया। अब इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे, एक साथ लेंगे दोनों नंबर्स को, नंबर्स हैं 5 10 9 2, एक साथ लिख लिया दोनों नंबर्स को। अब करो फैक्टर्स, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 11, 2 5 जा 10, ये फिर से 10 हो गया तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ये हो गया 12, तो 2 6 जा 12। ठीक है, फिर से 2 से करते हैं, ये तो 2 से होएगा नहीं, लास्ट डिजिट 5 है तो इसको तो एज इट इज, ये एज इट इज आ गया अपना 2 5 5। अब ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब लास्ट डिजिट 3 है तो ये वाला भी अब 2 से नहीं होएगा, 23 तो प्राइम नंबर है ना, तो इसको तो आगे चल के कर देंगे 23 से प्राइम नंबर लास्ट में। अब इसको करते हैं, इसको 3 से चेक करते हैं, 3 से हो जाएगा, हमने पहले किया था ना, 3 से करेंगे तो 3 8 जा 24, ये कितना रह गया 15, 15 कितनी टाइम्स में आता है 3 की टेबल में 5 टाइम्स में, और ये एज इट इज। अब ये 3 से हो सकता है क्या, 3 से नहीं हो सकता, तो 3 के बाद में कौन सी आती है 7, 5 से हो सकता है, ये लास्ट डिजिट 5 है तो इसको 5 से कर दो, 3 के बाद में 5 ही आता है, 5 से करेंगे 5 1 जा 5, ये कितना रह जाएगा 35, 5 से 1 जा 35, 23 एज इट इज। अब कर दो, दोनों ही प्राइम नंबर आ गए तो दोनों ही, पहले 17 से कर दो, आप 23 से भी कर सकते हो, पहले हम यहाँ 17 से कर रहे हैं पहले, अब करेंगे 23 से। आप इनकी टर्म चेंज कर सकते हो, कैसे भी इनको लिख सकते हो, पहले 23 से कर रहे हो तो 23 से कर दो, बाद में 17 से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब इनको एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालते हैं,
इन सब का मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब इनको करो भाई मल्टीपल, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और आगे क्या है 17 इंटू 23। अब करो मल्टीप्लाई, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 17 और 23 को, 17 और 23, 7 3 जा 21 और 3 1 जा 3, 3 + 2 5, 7 2 जा 14 और 2 1 जा 2 + 1 3, 5 और 4 9, ये कितना हुआ 391। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 391 को 60 से मल्टीप्लाई करो, देखो 0 हो जाएगा अपना पूरा। ये क्या 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, ये 5 इधर आएगा, 3 6 3 6 3 जा 18 + 5 23, 6 4 3 और 2, ये क्या आ गया 2 3 4 6 0, ये हो गया बेटा इसका एलसीएम। अब वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे तो HCF इंटू LCM इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। HCF कितना है 2, LCM 2 3 4 6 0, तो 2 इंटू 2 3 4 6 0, और नंबर्स कितने हैं 5 10 और 92, 5 10 एंड 92, सॉरी मल्टीप्लाई है ना इधर, कर दो इनको मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0, 6 2 जा 12, ये हो गया 1, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 6 9 2 0 आ गया। इक्वल वाले को भी करते हैं अभी, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 10 को 92 से मल्टीप्लाई, ये 0 हो गया, ये 2 1 जा 2, ये 5 2 जा 10, ये 0 हो गया, ये 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, ये 0, ये 2, ये 9, ये 6 और ये 4, क्या हुआ 4 6 9 2 0, देखो इक्वल आ रहे हैं क्या 4 6 9 2 0, ये 4 6 9 2 0 इक्वल है, तो ये वेरीफाई हमने बिल्कुल सही किया है, एलसीएम और जो एचसीएफ है वो बिल्कुल करेक्ट निकला है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट इज नंबर्स हैं 336 एंड 54। एचसीएफ निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, अलग अलग फैक्टर्स करेंगे ना दोनों के, ये 54 करो फैक्टर, 2 से स्टार्ट करते हैं, लास्ट डिजिट 6 है तो 2 से हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 13, 2 6 जा 12, ये हो गया 16, 2 8 जा 16, फिर से 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर से 2 से कर दो, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, फिर से 2 से कर दो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 21 1 आ गया लास्ट डिजिट, 2 से नहीं हो रहा है तो अब किससे करेंगे 3 से चेक करेंगे, ये हो गया 3, 21 आता है क्या 3 की टेबल में, कितने टाइम्स पे आता है 3 7 जा 21। अब 7 जो है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो खुद से ही डिवाइड होएगा, तो 7 1 जा 7। अब करते हैं 54, 54 लास्ट डिजिट 4 है, 2 से हो जाएगा, करो 2 से, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 14, 2 7 जा 14। अब देखो लास्ट डिजिट क्या है 7 है, तो 2 से नहीं होएगा, उनके बाद में क्या 3, 3 से कर देंगे, 3 से हो जाएगा, ये 27 आता है, 3 की टेबल में कितनी टाइम्स में आता है 3 9 जा 27, फिर से 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, फिर से 3 से करेंगे 3 1 जा 3, ठीक है बेटा। अब करते हैं इनका एचसीएफ, एचसीएफ कॉमन चेक करो, इनमें क्या क्या कॉमन है, ये 2 कॉमन आ रहा है क्या,
फिर 2 रिपीट हो रहा है, आगे 3 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें तो 2 रिपीट नहीं हो रहा है, तो 2 और कॉमन नहीं आ सकता, सिर्फ एक ही 2 कॉमन है। उसके बाद में ये देखो 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, इधर 7 आ रहा है, इधर 7 नहीं आ रहा, इधर 3 रिपीट हो रहा है, इधर हो रहा है क्या 3 रिपीट नहीं हो रहा, तो सिर्फ एक ही 3 कॉमन है। तो ये हो गया 2 इंटू 3, कितना हो गया 6। HCF कितना आया है 6। 2 और 3 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है ना इन दोनों में, तो 2 इंटू 3 6 हो गया HCF। अब बात करेंगे LCM की। LCM कैसे निकालेंगे, दोनों नंबर्स को एक साथ लिखेंगे, 336 एंड 54, एक साथ इनके फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, ये हो गया 13, 2 6 जा 12, ये हो गया 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, ये हो गया 14, 2 7 जा 14। अब देखो फिर से 2 से करेंगे, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, 27 में लास्ट डिजिट 7 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको क्या रखेंगे एज इट इज। फिर से 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, ये 27 एज इट इज। फिर से 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और ये 27। अब ये दोनों ही 2 से नहीं हो रहे, तो 2 से अगला क्या है 3, 3 से चेक करेंगे, तो 3 7 जा 21 होता है एंड 3 9 जा 97। अब देखो फिर से 3 से करें, ये तो एक प्राइम नंबर है ना 7, तो ये इसको एज इट इज लिख लेते हैं, ये हो गया 3 3 जा 9। फिर से 3 से करेंगे तो ये हो गया 1। अब 7 एक प्राइम नंबर है तो खुद से ही डिवाइड होएगा, तो 7 1 जा 7। ठीक है बेटा, अब इसका एलसीएम कैसे लिखेंगे, एलसीएम लिखेंगे 2 कितनी 1 2 3 4 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 कितनी टाइम्स है 3 टाइम्स है, 3 इंटू 3 इंटू 3 और 7। ठीक है, मल्टीप्लाई करो बेटा इनको, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 इंटू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू 7। अब 27 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 7 जा 49, ये 4 हो गया, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18, ये हो गया 189। 189, 189 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 189 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 6 जा 54 होता है, 8 6 जा 48, 48 प्लस 5 49, 50 51 52 53, 6 1 जा 6, 6 प्लस 5 11, 9 1 जा 9, 8 1 जा 8, ये हो गया 9 और 3 12, ये हो गया 8 1 9 और 10, ये हो गया 3 3024, ये कितना हो गया 3024, ये हो गया अपना एलसीएम 3024, एचसीएफ हो गया 6। वेरीफाई करेंगे इनको, वेरीफाई करेंगे तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, HCF into LCM is equals to product of numbers। HCF कितना है 6, HCF कितना है 6 और LCM कितना है 3024, 3024। प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितने हैं 336 एंड 54। मल्टीप्लाई करो इसको, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, ये हो गया 2, 6 2 जा 12 प्लस 2 14, ये हो गया 1, ये 1 और 6 3 जा 18, बस इतना ही। कितना हुआ 18144। अब आगे करते हैं, 336 को 5 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, ये हो गया 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 15,
सॉरी 12 प्लस 1 13। अब करो मल्टीप्लाई 5 से करो, 5 6 जा 30, ये हो गया 3, 5 3 जा 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 16 17 18, ये हो जाएगा 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, ये 4, ये 4, 8 और 3 11, और ये 2 प्लस 6 8, और ये 1 1 8 1 4 4। तो इक्वल आ गए ना बेटा अपने दोनों 1 4 8 1 8 1 4 4। ये हो गया अपना इसका HCF, ये हो गया इसका LCM, और ये हो गया इसका वेरीफाई HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर। ठीक है, सो 3 ही पार्ट थे सेकंड क्वेश्चन में, तो सेकंड क्वेश्चन इज कंप्लीट। तो चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So the third question is find the LCM and HCF of following integers by applying the prime factorization method। तो जो नंबर्स गिवन है उनके LCM और HCF निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो फैक्टर्स ही करने हैं बेसिकली। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज नंबर्स हैं 12 15 और 21। HCF निकालेंगे, अलग अलग फैक्टर्स करेंगे, 12 के अलग करेंगे, 15 के अलग करेंगे और 21 के अलग फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहले 12 के फैक्टर्स करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6। अब 2 से तो डिवाइड होएगा नहीं तो 3 से करेंगे, ये हो गया 3 1 जा 3। 15 के करो, लास्ट में 5 है तो 2 से तो होएगा नहीं, 3 से कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं। इससे आप ऑर्डर कैसे भी कर सकते हैं, पहले 5 से करोगे तो बाद में कहीं ना कहीं पे तो 3 आ ही जाएगा। तो 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15। अब 5 आ गया, 5 प्राइम नंबर है तो 5 तो 5 से ही होएगा, ये हो गया 5 1 से 5। 21 से करो, लास्ट में 1 है, 2 से तो होएगा नहीं, 3 से करेंगे तो 3 7 जा 21 होता है, 7 प्राइम नंबर है, खुद से ही होएगा, 7 1 जा 7। अब देखो इनका HCF कैसे करेंगे। HCF कॉमन, पहले 2 नंबर्स थे तो दोनों में कॉमन फैक्टर्स चेक करते थे, अब 3 नंबर है तो बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तीनों में कॉमन फैक्टर्स हम लोग चेक करेंगे। चेक करो, इधर 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, फिर रिपीट हो रहा है 2, इनमें 2 नहीं आ रहा, फिर देखो 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है, 3 तीनों में है तो 3 कॉमन है ना इधर। अब 3 के अलावा और कौन सी कॉमन है, 5 कॉमन है क्या, 5 इसी में है, केवल इन दोनों में नहीं है, 7 भी इन दोनों में नहीं है, सिर्फ इसमें है, तो 3 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका HCF हो गया 3। LCM कैसे निकालेंगे, एक साथ फैक्टर्स करेंगे, 12 15 21, एक साथ फैक्टर्स करो इनके। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 6 जा 12, 15 2 की टेबल में नहीं आता तो एज इट इज, 21 2 की टेबल में नहीं आता तो एज इट इज, फिर से 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, और ये दोनों एज इट इज। अब 3 से करेंगे, 2 के बाद में अगला प्राइम नंबर 3 है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, तीनों ही हो गए 3 से। अब देखो 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, दोनों खुद की टेबल में होते हैं तो खुद से ही डिवाइड होंगे, कर दो भाई, 5 से 5 वाला 1 हो गया और 7 एज इट इज, क्योंकि 5 की टेबल में 7 नहीं आता ना। अब 7 से कर दो, ये हो गया 1 1 1। अब LCM निकालो भाई इनका, मल्टीप्लाई करते हैं ना फैक्टर्स को, 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 3 1 टाइम्स है, 5 भी 1 टाइम्स है और 7 भी 1 टाइम्स है। मल्टीप्लाई करो इनको, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7, ये कितना हो गया, 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और 7 6 जा 42, ये हो गया अपना LCM 420 और HCF 3। समझ में आ गया, 3 नंबर्स गिवन है अपने को तो कोई बिल्कुल नहीं, अगर HCF निकालना है तो बिल्कुल अलग अलग फैक्टर्स करेंगे, कॉमन फैक्टर्स चेक करेंगे, LCM एक साथ फैक्टर्स कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, LCM आ जाएगा। वेरीफाई अब इसमें करना नहीं है, सिर्फ फैक्टर्स ही करने थे, प्राइम फैक्टर्स,
वो हमने कर लिया। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। 17, 23 एंड 29। अब देखो इन तीनों नंबर को जरा ध्यान से देखो बेटा, क्या ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं? 17 प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है और 29 भी प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर्स तो किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, सिर्फ खुद की ही टेबल में आते हैं, तो इनके फैक्टर्स नहीं होंगे, सिर्फ खुद की टेबल में ही आएंगे। तो HCF क्या हो जाएगा? इनमें तो कुछ कॉमन भी नहीं आएगा, इनके अलग अलग फैक्टर्स करेंगे ना। 17 का करेंगे 17 से डिवाइड होएगा, 23 से डिवाइड होएगा, 29 से डिवाइड होएगा। चलो करके दिखाती हूँ आपको एक बार। ये 17 के अलग फैक्टर करेंगे, 23 के अलग करेंगे और 29 के अलग करेंगे। अब बताओ ये प्राइम नंबर है, खुद से डिवाइड होएगा, 17 से डिवाइड हो गया 1 आ गया, ये इसी तरह ये हो जाएगा 23 से डिवाइड हो जाएगा और ये 29 से। अब इनमें कुछ कॉमन है क्या? 17 इसमें आ रहा है, इन दोनों में नहीं है। इसी तरह 23 और 29 भी तीनों में नहीं है ना। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता है ना, वहाँ HCF हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। जब कुछ कॉमन नहीं हो तो HCF हमेशा 1 होएगा। अब कॉमन तो कुछ है नहीं तो HCF हो गया 1। अब इसी तरह से LCM निकालेंगे तो इन तीनों का ही मल्टीपल होएगा, क्योंकि HCF निकालेंगे तो एक साथ लेंगे नंबर्स को। तो ये सबसे पहले किससे करेंगे? किसी भी नंबर से कर लो, चाहे 17 से कर लो, चाहे 23 से कर लो, चाहे 29 से कर लो। 17 से किया ये 1 हो गया, ये दोनों एज इट इज हो गए। फिर 23 से किया ये भी 1 हो गया, ये एज इट इज रह गया। फिर 29 से कर दिया, ठीक है। तो एलसीएम क्या हुआ? 17 इंटू 23 इंटू 29, यही हुआ ना एलसीएम। इन्हीं तीनों का तो मल्टीपल करेंगे, फैक्टर्स का ही तो मल्टीपल करते हैं। अब मल्टीप्लाई करो, 17 इंटू, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 23 इंटू 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 18 प्लस 2 20, 3 2 जा 6 एंड 4, 2 2 जा 4। आप ऐड कर दो, ये हो गया 6। कितना आ गया? 6 6 7। अब इसको 17 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, 7 7 जा 49, ये 4 इधर आ जाएगा, 7 6 जा 42, 42 प्लस 4 46, अब फिर से 42 प्लस 4 46, 7 1 जा 7, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ये हो गया 9, 6 और 6 12 और 1 13, ये 1 आ गया, 6 6 12 और 1 13, ये फिर से 1 आ गया, तो 6 और 4 10, 10 प्लस 1 11, कितना हो गया? 11339। ये हो गया बेटा अपना एलसीएम इसका, ठीक है। 17 23 29 तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, कॉमन तो इनमें कुछ आएगा नहीं, तो एचसीएफ हो जाएगा 1 और इनका मल्टीपल हो जाएगा 11339 इज 8 9 एंड 25। तो एचसीएफ निकालने के लिए अलग अलग फैक्टर्स करते हैं। 8 के करेंगे, 9 के करेंगे, 25 के करेंगे। 2 से कर दो, 2 4 जा 8, फिर से 2 से कर दो, 2 2 जा 2, फिर से 2 से ये हो गया 1, 2 से ही हो गया, एक ही नंबर से सारे डिवाइड हो गए। चलो अब इसको करते हैं, इसको 2 से नहीं कर सकते, लास्ट में 9 है, 2 से डिवाइड नहीं होएगा, तो किससे करेंगे? 3 से चेक करते हैं। ये 3 3 जा 9 हो गया और ये 3 प्राइम नंबर है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 25 को चेक करते हैं, 2 से होएगा क्या 25? लास्ट में 5 आ रहा है, 2 से तो डिवाइड नहीं होएगा। 2 से अगला क्या है? 3, 3 से भी डिवाइड नहीं होएगा। उससे अगला 5, 5 से हो जाएगा ना, कर दो 5 से, 5 5 से 25 और 5 1 जा 5। ये हो गए तीनों। HCF निकालो इनका, कॉमन फैक्टर्स चेक करो क्या है इनमें कॉमन फैक्टर्स। ये देखो इधर 2 आ रहा है, इन दोनों में 2 नहीं आ रहा, इसमें तो 2 रिपीट हो रहा है, इनमें 2 रिपीट नहीं हो रहा, 3 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, 5 इसी में है, इन दोनों में नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अगेन अपना कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका HCF। एलसीएम निकालो, एक साथ करो इनको, 8 9 2 5। 2 से एक स्टार्ट करते हैं, 2 4 जा 9, 2 की टेबल में नहीं आता है तो इसको एज इट इज, 25 भी एज इट इज,
फिर से 2 से करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये फिर से एज इट इज़। फिर से 2 से करेंगे ये 1 आ जाएगा, ये फिर से एज इट इज़ आ जाएंगे, दोनों दोनों ही 2 की टेबल में नहीं आते। अब देखो, अब 3 से कर दे, 9 3 की टेबल में आता है, 3 3 ज़ा 9, 25 नहीं आता, ये एज इट इज़। फिर से 3 से करेंगे, ये एज इट इज़। अब देखो 25 3 के टेबल में नहीं आता, 3 से अगला 5, 5 से करेंगे, 5 5 ज़ा 25। अब फिर से 5 प्राइम नंबर आ गया, तो प्राइम नंबर तो खुद से ही डिवाइड होएगा, ये 1 1 और 1। कर दो एलसीएम। 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 टाइम्स है, 3 इंटू 3, और 5 भी 2 टाइम्स है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो भाई इनको, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, और ये क्या है? 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75। अब इनको मल्टीप्लाई करो 75 को 24 से, 5 4 ज़ा 20, 7 4 ज़ा 28 और 2 30, 5 2 ज़ा 10, ये हो गया 1, 7 2 ज़ा 14 और 1 15, ये हो गया 5 और 3 6 7 8। ये कितना हो गया बेटा एलसीएम आपका? कितना आया है? 1800। ये आपका एलसीएम हो गया। एचसीएफ कितना है? 1, कुछ भी कॉमन नहीं था तो एचसीएफ 1, एलसीएम मल्टीपल किया तो 1800। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन इज कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट HCF ऑफ टू नंबर्स हैं 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। HCF दिया गया है इन दो नंबर्स का 9, और फाइंड करना है एलसीएम, एलसीएम फाइंड करना है। तो अपन वेरीफाई कैसे करते थे? HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। HCF कितना दिया गया है? 9, HCF की जगह आ जाएगा 9। एलसीएम अपने को फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नंबर्स क्या है? 306 और 657। 306 इंटू 657, तो यहाँ से अब एलसीएम निकालना है अपने को। तो ये 9 इधर मल्टीपल में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 306 इंटू 657, ये डिवाइड में आ गया 9। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 ज़ा 9, और ये 3 1 ज़ा 3, ये 0, 3 2 ज़ा 6। अब ये वाला भी कैंसिल हो रहा है 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ये हो जाएगा 27, और 3 9 ज़ा 27। कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास? 102 इंटू 219। इनको मल्टीप्लाई कर दो, अब करो 102 और 219, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 ज़ा 18, और ये 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस 1 1, 9 1 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 1 ज़ा 2, ये हो गया अपना 8, ये हो गया 3, और 9 और 4 13, ये हो गया 3, और ये 2। एलसीएम कितना आया है? 23338। ये हो गया अपना एलसीएम। वैसे हम एलसीएम इन दोनों को एक साथ लिख करके फैक्टर करते, उसके बाद में उनको मल्टीपल करते, वैसे भी एलसीएम निकाल सकते थे, लेकिन ये सिंपल है ना, इजी है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता ही है। तो अपने को अगर एक चीज दी गई है एचसीएफ, तो एलसीएम निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर अपने को एलसीएम दिया गया होता तो एचसीएफ निकाल सकते थे। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज check whether 6 की power n can end with digit 0 for any natural number n। क्वेश्चन में पूछा क्या है? हम क्वेश्चन में पूछा है कि जो ये 6 की पावर n वाली जो टर्म है, क्या ये डिजिट 0 पे एंड हो सकती है? वहाँ पे n क्या है? नेचुरल नंबर है।
तो नेचुरल नंबर है n, तो n में कौन कौन से एलिमेंट है? नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं ना, 1 से लेकर इंफिनिटी तक। तो n इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। n की वैल्यू यही है, नेचुरल नंबर है ना n, नेचुरल नंबर्स तो यही वाले होते हैं। तो 6 की पावर n जो टर्म है वो डिजिट जीरो पे एंड होती है क्या? क्या मीन्स? इट मीन्स कि जो n की कोई भी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो जो अपना वैल्यू आएगी उसकी जो यूनिट टर्म है, यूनिट डिजिट है, वो जीरो आ सकता है कि नहीं आ सकता, चेक करना है अपने को। तो अपन कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? पुट n इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 पुट करेंगे, पहले चेक करते हैं। तो ये क्या हो गया? 6 की पावर 1 हो गया। ये क्या मिला? 6 की पावर 1 6 होता है। पुट n इक्वल्स टू 2। अब 2 पे चेक करेंगे तो 6 की पावर हो जाएगा 2। 6 की पावर 2 मीन 6 इंटू 6। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। देखो यूनिट डिजिट जीरो आ रही है क्या? नहीं आ रही। क्या आ रही है? 6 आ रही है। इसमें यूनिट डिजिट क्या है? इसमें भी 6 है। अब पुट n इक्वल्स टू 3। 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 यानी 6 इंटू 6 इंटू 6। तो 6 को 6 से किया 36, 36 को 6 से करेंगे तो क्या आएगा? 6 इंटू 6 36, ये हो जाएगा 3। 6 थ्री ज़ा 18, 18 प्लस 3 21, 216 आ जाएगा। अब देखो 216 की यूनिट डिजिट जीरो है क्या? क्या आ रही है? 6। तो जब n की जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा क्या आ रही है? 6 आ रही है। और हमने को चेक क्या करना था कि यूनिट डिजिट क्या वो एंड जीरो पे एंड हो सकती है क्या? तो ये किस पे एंड हो रही है? 6 पे एंड हो रही है। तो हम बोलेंगे कि ये जो 6 की पावर n है वो नेचुरल नंबर n की किसी भी वैल्यू पर डिजिट जीरो पे एंड नहीं होगी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना? चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। तो अपने को एक्सप्लेन करना है कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके फैक्टर्स दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, वन और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी फैक्टर्स होते हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया 11 को तो 77 हो गया, इंटू 13 प्लस 13। 77 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 2 23, 7 1 ज़ा 7, 7 और 3 10, और ये फिर से 10। ये आया 1001 प्लस 13। अब इसमें 13 ऐड करेंगे तो 3 और 1 4, ये हो जाएगा 1 और ये 0 1। तो क्या आया अपना नंबर? 1014। इसको सोल्व किया तो ये वाला नंबर मिला अपने को। चेक करो ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं क्या? लास्ट डिजिट 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका एक फैक्टर क्या हो गया? 2 हो गया। तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए ना, नंबर इटसेल्फ और 1 के अलावा 2 भी इसका एक फैक्टर है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए तो ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये एक कंपोजिट नंबर है। नहीं तो आप चाहो तो ऐसे करके भी दिखा सकते हो, इसके फैक्टर्स करोगे 2 से, ऐसे करके दिखा सकते हो आप, लेकिन इतना काफ़ी होगा। इसी तरीके से इस वाले को भी सॉल्व करेंगे। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 इंटू 1 प्लस 7 3 जा 42 इंटू 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 120 कौन से करेंगे तो 120, और ये प्लस का 5। अब 120 को 42 से करो मल्टीप्लाई, 0 से किया तो 0, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 0 से किया 0, 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, ये हो गया 8 और 2 10, और ये 5 5040 प्लस 5, ये हो जाएगा 5045। तो नंबर क्या मिल गया अपने को? 5045। अब इसके लास्ट में 5 आ रहा है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो अगेन इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए तो ये भी कंपोजिट नंबर हो गया अपना। ठीक है, तो यही अपने को एक्सप्लेन करना था कि ये जो नंबर्स हैं ये दोनों कंपोजिट नंबर है। ठीक है, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा बड़ा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा नंबर प्रॉब्लम है, तो इसको लिखने में थोड़ा टाइम जाएगा, तो मैं आपको बुक से पढ़ के बता रही हूँ। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक कोई सर्कुलर पाथ है, ये मान लो कि कोई सर्कुलर पाथ है। अब सोनिया को कितने मिनट्स लग रहे हैं इसका एक राउंड कंप्लीट करने में? 18 मिनट। सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट। रवि को कितने लग रहे हैं? रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। सोनिया इसका एक राउंड करती है, वो 18 मिनट में कंप्लीट करती है, रवि को वही इसका राउंड करने में 12 मिनट का टाइम लग रहा है। अपने को पूछा क्या है कि आफ्टर हाउ मनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट मान लो कि ये है, इधर से उन दोनों ने राउंड लगाना स्टार्ट किया, एक 18 मिनट बाद में इधर पहुंचेगा, दूसरा 12 मिनट के बाद में इधर पहुंचेगा। तो अब अपने को पता नहीं है ना कि इसमें HCF निकालने की, LCM निकालें। तो एक ट्रिक है, जो नंबर्स क्वेश्चन में गिवन होते हैं, अगर अपना जो आंसर है वो उनसे ज़्यादा आ रहा है, उनसे बड़ा आ रहा है, तो हम LCM निकालेंगे, अगर छोटा आ रहा है तो HCF निकालेंगे। अब चेक करो आंसर बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है। अपने को पूछा है कि कितनी मिनट्स के बाद में वो दोनों एक ही जगह पे मिलेंगे। तो एक को 12 मिनट लग रही है, तो 12 मिनट वाला तो पहले राउंड कंप्लीट कर लेगा, लेकिन जिसको 18 मिनट लग रही हैं वो 18 मिनट के बाद ही अपना राउंड कंप्लीट करेगा। उसको मिनिमम 18 मिनट तो लगेंगे ही एक राउंड कंप्लीट करने में। 18 मिनट से पहले वो दोनों मिल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सोनिया जो है वो 18 मिनट में ही अपना एक राउंड कंप्लीट करती है। तो हमको देखते ही पता चल रहा है कि जो अपने क्वेश्चन में नंबर गिवंस हैं, जो अपना आंसर आएगा वो इन दोनों से तो बड़ा ही आने वाला है। 18 मिनट से तो ज़्यादा ही मिनट लगेंगे उनको फिर से मिलने में। जो ज़्यादा आने वाला है, तो अपने को क्या निकालना है? LCM निकालना है बेटा। तो LCM कैसे निकालते हैं? दो नंबर्स कौन से हैं? 12 और 18। निकालो LCM, 2 से करो फैक्टर। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब ये 2 से फिर से कर दो, 2 3 जा 6, 9 2 की टेबल में नहीं आता, एज इट इज। अब कर दो 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 3 प्राइम नंबर है तो 3 खुद से ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 1। ये हो गया अपना फैक्टर्स। एलसीएम निकालो। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 13 कर दो भाई। 12 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, कितना आ गया? 36। 36 यही है अपना आंसर। एलसीएम निकाला हमने, वो आया 36। पता कैसे किया कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है? जो भी नंबर्स क्वेश्चन में गिवन है, हम चेक करेंगे कि जो अपना आंसर आने वाला है वो नंबर से ज़्यादा आने वाला है कि कम आने वाला है। अब हमने को पूछा है कि कितनी मिनट्स के बाद वो दोनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। तो क्या समझ में आ रहा है कि 18 मिनट से पहले नहीं मिलेंगे। वो क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि इसको एक राउंड कंप्लीट करने में टाइम ही 18 मिनट का लग रहा है। तो 18 मिनट से पहले तो वो राउंड कंप्लीट नहीं करेगा। जिस भी पॉइंट से उसने चलना स्टार्ट किया था, उस पॉइंट पे एक राउंड कंप्लीट करके वो 18 मिनट में पहुंचने वाली है। तो 18 मिनट से पहले वो किसी भी कंडीशन में नहीं मिलेंगे। तो जो नंबर्स गिवन है उनसे ज़्यादा ही टाइम लगेगा, उनसे ज़्यादा ही आंसर आएगा। तो हमने एलसीएम निकाला। ठीक है, तो ये अपनी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।